नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों की। क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं या इसमें कुछ रहस्य था? जी हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य था। भगवान श्री कृष्ण की केवल 8 पत्नियां ही मुख्य थीं, जो या तो कन्या की इच्छा से उनका वरण किया गया था या प्रतियोगिता में लक्ष्य को वेद कर जीत कर लाई गई थी। तो सुनिए, समझिए और जानिए कि वो 16,100 कन्याएं कौन थी जिनको संसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां मानता है। तो सुनिए, समझिए और अपने ज्ञान में विस्तार कीजिए कि वो 16,100 कन्याएं कौन थी। शास्त्रों में कृष्ण की लीलाओं के बारे में बहुत सी बातें, कहानियां बताई गई हैं और ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। दरअसल श्री कृष्ण का इन सभी पत्नियों से कैसा संबंध था और कैसे श्री कृष्ण ने हजारों कन्याओं से एक साथ विवाह किया, ये अपने आप में एक अद्भुत कथा है। वैसे तो श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें विवाह रुक्मिणी से करना पड़ा। रुक्मिणी ही उनकी पहली पत्नी थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के कहने पर ही उनका अपहरण किया। इसके बाद में उनसे उनका विवाह हो गया। रुक्मिणी ने भगवान को मन से अपना पति मान लिया था, परंतु उनका भाई रुक्मी उनका विवाह केदी राज शिशुपाल से करवाना चाहता था। रुक्मिणी इस बात के लिए तैयार नहीं थी और अपने मन की बात उन्होंने भगवान कृष्ण तक पहुंचा दी। भगवान कृष्ण रुक्मिणी की इच्छा को पूरी करते हुए उनका अपहरण कर लिया और बाद में ले जाकर उनसे विवाह किया। दूसरी पत्नी उनकी जामवंती थी, जो कि वह निषाद राज जाम्बवान की बेटी थी। और उनकी तीसरी पत्नी सत्यभामा थी, जो कि सत्रजीत की बेटी थी। दरअसल सत्रजीत ने कृष्ण पर कई तरह के आरोप लगाए थे और वे सभी आरोप जब झूठे निकले तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और अपनी बेटी का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इसके बाद एक स्वयंवर में राजकुमारी मित्रविंदा ने भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाला डाल दी और विवाह रचाया, जो उनकी चौथी पत्नी बनी। इसके बाद कौशल के राजा नग्नजीत के 7 बैलों को एक साथ संभाल लिया भगवान कृष्ण ने। ये देखकर नग्नजीत बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पुत्री सत्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया, जो उनकी 5वीं पत्नी बनी। इसके बाद केकई की राजकुमारी भद्रा से उनका विवाह हुआ, जो उनकी 6ठी पत्नी बनी। उसके बाद भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा से उनका विवाह हुआ। लक्ष्मणा का परिवार भी इस विवाह के खिलाफ था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा का भी अपहरण करना पड़ा। वो उनकी 7वीं पत्नी बनी। महाभारत के अनुसार लक्षागृह से बचने के बाद जब भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुँचे, तो इसी दौरान कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले। वहाँ सूर्यपुत्री कालिंदी भगवान को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। जब भगवान ने उन्हें तप करते हुए देखा तो उससे मुंह नहीं मोड़ सके, अर्थात उनसे विवाह कर लिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण की ये 8 पत्नियां 8वीं पत्नी थी। रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, सत्या, मित्रविंदा, कालिंदी, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 पत्नियां ही उनकी मुख्य पत्नियां थीं। अब जो 16,100 जो उनकी बाकी पत्नियां थीं, उनके बारे में ये कथा प्रचलित है कि एक बार प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही कर रहे थे। तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, भौमासुर पृथ्वी के कई राजाओं और आम लोगों की खूबसूरत बेटियों का अपहरण कर रहा है और उन्हें अपना बंदी बना रहा है। इस संकट से आप ही उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की और अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ में लेकर गरुड़ पर सवार हो गए और पहुंच गए प्राग ज्योतिषपुर। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से पहले भौमासुर के पुत्रों का संहार किया,
फिर भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से भौमासुर का वध कर दिया। इसके बाद 16,100 कन्याओं का भौमासुर ने जो अपहरण करके अपनी कैद में डाला हुआ था उन्हें मुक्त कराया। सालों से भौमासुर की कैद में रहने के कारण इन कन्याओं को कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था, इसलिए भगवान ने इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। एक कहानी ये भी प्रचलित है कि ये 16,100 कन्याएं पिछले जन्मों में ऋषि मुनि थे और इन्होंने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी और वही अगले जन्म में ये सभी ऋषि मुनि कन्याओं के रूप में जन्मे और भगवान ने इनकी इच्छा को पूरी किया। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का रहस्य। आगे भी इसी प्रकार की कथाएं लेकर आती रहूँगी। नमस्कार, अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।